धन्यवाद आप सभी का, आप लोग आए। एक तो बेटा इतनी वॉइस है। हम लोग सब करीबन 2-2.5 साल पैंडेमिक में रहे और उसके बाद सब रूबरू मिल रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे लिए तो ये पहला है जो मैंने यूँ प्रेस मीट किया है, सब लोग आए हैं। और मैं कनन जी को सिर्फ एक कहूँगा कि ये जब बात करें तो नॉर्मली करें। नहीं नहीं, कितनी चीज़ें तो उसको समझ नहीं आ रही थी। वो पूछ रहे लिरिक्स क्या, कौन बोला जैनी, जाबे कौन है, सीधा बात कर रहा। राजकुमार जी ना वो ऐसे बोलते थे जैनी। तो तू राजकुमार है। नहीं पर उनकी जानी तो उन्हीं का था ना। हाँ तो अरे तू तो सीधा बात कर लेके। ठीक है, ये चलेगा क्या जानी? हाँ बस खत्म हुई, अब उसको समझ आ रही। वो नहीं तो मेरे को देखने नहीं दे रहा है पिक्चर। वो मुझसे बार बार पूछे अरे क्या हो रहा है, क्या बोल रहा है ये आदमी। अच्छा एक टेक 2 करता हूँ। नहीं जानी कुछ मत कर। तो अब हाँ, अब क्या करना है? और अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारी कास्ट को। अक्षय कुमार जी आप बुलाएंगे क्या मैं बुलाऊं? उसको अभी याद आया मेरे को बुलाना है। उसको बोला गया था। ओके कम कृति, जैकलीन कम। तो अब देख, सेकंड वाला क्वेश्चन दिमाग से निकल गया ना। क्या भौकाल बनाए रखने के लिए भौकाल क्या बनाने करना के लिए पड़ता है? क्या करना पड़ता है? भौकाल बनाने के लिए वैसे तो अपनी जिंदगी में अच्छा इंसान बनना पड़ता है। ये फिल्म है, इसमें जरूर मैं विलन का रोल हूँ और वो अपने हिसाब से सोचता है कि मैं गलत काम करके भौकाल बनाऊंगा, लेकिन बाद में एहसास क्या होता है वो आपको फिल्म देख के पता चलेगा। ठीक है। तीसरा दूसरा नहीं, ये दूसरा हुआ ना, पहला तो उसने खुद ही उत्तर दे दिया। ऐसी अच्छा। ऐसी और कौन ऐसी सी कौन जगह जगह है जहाँ पे आपको लगता है आपका भौकाल नहीं चलता है? ऐसी कौन सी जगह है जहाँ मेरा लगता है घर पे ही नहीं चलता है। तो कहाँ था मैं? हाँ, तो नडट वाले जी के साथ मेरे बचपन का रिश्ता है। हम दोनों साथ में स्कूल में जाया करते थे, साथ में स्कूल में। फिर 255 नंबर की एक बस थी लिमिटेड, जो पकड़ के हम अपने अपने घर भी जाया करते थे। हमारा घर थोड़ा भले दूर था लेकिन बस एक ही नंबर में जाते थे, 255 की। और तो तब से मैं उनको जानता हूँ। साथ में फिर मैंने उनके ऑफिस में स्ट्रगल भी किया है, उनके ऑफिस में काम मांगने भी गया हूँ और फिर काम भी मिला। वक्त हमारा, मेरी पहली फिल्म थी, उसके बाद ढेर सारी और फिल्में की। कई फिल्में जो थी वो हिट भी गई, बहुत सारी हिट गई, 1-2 फ्लॉप भी गई हैं। लेकिन एसोसिएशन बहुत बढ़िया रहा है और हम यही समझते हैं कि और आगे चलता रहेगा, ऐसा ही माहौल रहेगा और फिर 20वीं फिल्म भी करते हुए नज़र आएंगे। कि देखिए मैं तो बड़ा आश्चर्य से लोग मुझे देखते हैं कि यार तू इतनी फिल्में करता है। मैं लोगों को आश्चर्य देखता है, अबे यार तो और क्या करूं, सुबह उठूंगा, काम पे तो जाना ही है। बचपन से हमने सीखा है कि सुबह उठ के जाना है। क्या करते थे? सुबह स्कूल जाते थे, फिर स्कूल से होमवर्क मिलता था, होमवर्क करते थे, फिर घर आके फिर सो जाते थे, खाना पीना खाए। तो यही काम कर रहे हैं। ये समझ में नहीं आता इसमें नई बात क्या है। कोई लोग बोलता है कि यार तू 4 बजे उठता है। अबे तो सुबह उठूंगा तो, और नहीं तो कब उठूंगा? सुबह ही तो उठना पड़ेगा। तू पार्टी पे नहीं जाता भाई, मन नहीं करता। सुबह उठना, काम करना, संडे को छुट्टी करता हूँ। तो और अगर आप ये ऐसा ही करते रहोगे तो आपकी फिल्में तो बनती जाएगी, आप करते जाओगे काम। पैंडेमिक था, सब अपना काम कर रहे थे, पुलिस वाले अपनी ड्यूटी कर रहा था, डॉक्टर सब अपनी ड्यूटी कर रहे थे, हमें भी तो अपने काम पे जा रहा है। सरकार भी कह रही है कि काम पे चलो। ये फोटोग्राफर्स को मैं देखता था, ये लोग भी काम पे जाते थे अपना, ये लोग भी बेचारे लगे रहते। सबको रोजी रोटी कमानी है, 300 लोग बैठे हुए हैं। तो अगर काम नहीं करेंगे तो मैं आराम से बैठ सकता हूँ घर पे। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, सारी कमाई कर चुका हूँ। आज मैं अगर बैठ जाऊँ तो आराम से, मुझे कोई कमाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यार उनका क्या, जो बाकी लोग बैठे हुए हैं, जो काम करना चाहते हैं, तो आदमी को काम तो करना चाहिए। और अब काम ये नहीं है, इसलिए नहीं है कि पैसों के लिए करना। मज़ा आता है, अच्छा लगता है, पैशनेट है। बल्कि मैं उस दिन काम छोड़ दूंगा जब रात को सोने से पहले लगे यार सुबह उठ के फिर काम पे जाना है। उस दिन मैं कहूँगा नहीं, अब मेरा बंद कर दूँ काम। तो जब तक ये हो रहा है कि रात को सोने से पहले भाई बड़ा मज़ा आएगा, कल फरात की शूटिंग करनी है, तब तक मैं काम करता रहूँ। Well, it was
just amazing to be back on set again. It was I joined the set in 2021. We shot this last year, Jan Feb, and just to be back on set. Of course, this is like a home production for me. Sajid Nadiadwala. I've done a lot of films with him in the past. Back with Akshay after Houseful and Brothers. Unfortunately, me and Kriti only had one day. Yeah, we shot for just one day together. But we were able to spend a couple of days in Rajasthan, just kind of like bonding, and that was really fun. And I'm back with Farhad again after Houseful, so that also it was actually like a reunion of sorts. Kriti had just also come, I think, out of Houseful with everyone, the entire team. It was new to work with Arshad, but yeah, it was like a reunion of sorts actually. It was fun. वेल बहुत बहुत मज़ा आया था. कुछ कुछ फिल्में ऐसी होती है जिनका जो स्केड्यूल है, हम कुछ 2 महीने तक करीब जैसलमेर में थे, सूर्यगढ़ पैलेस में, वहाँ पर हम शूटिंग कर रहे थे. और पूरा क्रू जो है वो साथ में रह रहा था, साथ में खाना खा रहे थे, गेम्स खेल रहे थे. गेम्स के बीच में हम कहीं थोड़ी जाके शूटिंग कराते थे. बट इट वाज रियली लाइक अ फैमिली. And I've really enjoyed a lot shooting this film. Akshay sir, of course, I've worked with in Houseful, with Farhad as well. तो वो एक comfort and bonding तो थी ही. Arshad I worked with for the first time and I've had a blast. I think we hit it off in the flight itself. जब हम लोग जा रहे थे जैसलमेर, and I've had a lot of scenes with him as well, and I'm happy that the chemistry with everyone is being appreciated. And this is one film जो मतलब मन करता है ना यार वापस जाके एक बार वापस शूट करके आए क्या. ये वैसी फिल्म है. Oh, I don't know. I don't know how to explain that. But I would say Mr. B, because I think I started my career with ABCL, so I could say that. Joy Augustine, these are the people who got me in this profession, so I would say them. But then they left me, abandoned me. So I don't know what to call them. God, Father, I don't know which one. Jacqueline? I would then say Sujoy Ghosh. I did my first movie with him. He also introduced me to the industry. So yeah, and I do look up to him. He still advises me. He's amazing. Akshay, aap? For me, my first film was with Mr. Pramod Chakravarti ji, and also मेरे जो मेकअप मैन हैं जिनकी वजह से मैं इस इंडस्ट्री में आ पाया. उन्होंने मुझे पहली बार देखा था और मुझे प्रमोद चक्रवर्ती जी से मिलाया था. सो दे बोथ. Kriti? Well, I don't know, Godfather तो नहीं, but I just feel कि हमारी जो ये journey होती है, there are so many people who believe in you and they change something in your career path or something, and they help you, they believe in you. Whether it is Sajid sir, whether it is Sabir sir, who gave me my first film. Of course, Dinu I've worked multiple times with. There has been Ashwini who gave me a Bareilly Ki Barfi, and Juno, which was a very different path for me. Ashutosh sir. So I feel like there are many people who contribute to your entire career path, and I think all of them are equally important. Sarji, aap? I came to this industry as a lyricist. So Salman Khan was the one who gave me break. And as a writer, Rohit Shetty, and as a director, the one and only Akshay Kumar. I'm not in one of those people who will sit down and critically think about it कि ये चल रही है, ये नहीं चल रही है. I just feel that everything should go ahead because it is important. Because यार 2.5 साल इस इंडस्ट्री ने मार खाई है, बहुत बुरी तरह मार खाई है. कईयों की कितनों की फिल्म रुकी पड़ी है, कितने इंटरेस्ट चढ़ चुका है. मैं जानता हूँ जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका कितनी फिल्में बन के रेडी पड़ी हुई हैं. 2-2, 3-3 साल से उनकी फिल्म रिलीज़ नहीं हो पाई. कभी आप सोच सकते हो कि 70 करोड़ 80 करोड़ का इंटरेस्ट रेट कितना चढ़ता है. मैं खुद की भी देख लो, जब सूर्यवंशी बनी हुई थी, फिर उसके बाद 1.5 साल बाद रिलीज़ हुई. तो सो आई वुड जस्ट से कि जस्ट लेट्स not analyze too much of it, but just think, I hope that film runs, and that's important for us. प्रेशर और नर्वसनेस से ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बस दैट्स इट. क्योंकि जो चीज़ जो मेहनत की है हम लोगों ने, मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि इट्स नॉट ओनली अ फिल्म. क्योंकि जब हम लोग ने फिल्म ये शुरू की थी तब एक पैंडमिक का ईरा चल रहा था. तो कहीं ना कहीं 6-7 महीने से काफ़ी हमारे टेक्नीशियंस, लाइटमैन, स्पॉट बॉयज़, काफ़ी लोगों को काम मिला नहीं था. और हमको जब गवर्नमेंट से थोड़े बहुत रेस्ट्रिक्शंस थोड़े ईज आउट हुए कि हम शूट कर सकते एक बबल में,
सो मैं वो मोमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि कहीं ना कहीं हम वो चीज़, हमारी एक फैमिली है, हमारी एक फिल्म इंडस्ट्री, तो वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट था कि हम सब किस तरह से हमने ये फिल्म शूट की. इनफैक्ट मैं कहना चाहूँगा कि कोविड में एक दो लाइन भी मैंने लिखी थी कि मत पूछ नाचीज़ कैसा हूँ, मत पूछ नाचीज़ कैसा है, बारूद पे बैठा हूँ हर शख्स माचीज़ जैसा है. दैट वाज द ईरा वी वर गोइंग थ्रू जहाँ हम लोग ने शूट किया. तो हमारे लिए बच्चन पांडे, द क्वेश्चन विच यू आस्क्ड, द आंसर इज दैट एक्साइटमेंट बहुत है कि जो मेहनत हमारी हुई है, नॉट ओनली मेरी पूरी टीम की, हमारे स्पॉट बॉयज़, लाइटमैन, जो रोज़ी रोटी के लिए हम लोग ने वो एक जद्दोजहद थी कि यार एक फिल्म शुरू कर रहे हैं, हम लोग ने जैसलमेर में शूट किया था. सो दैट इज़ द एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है सर. दैट्स इट. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.